से आया हूँ और मेरा नाम चिंतामणि भाई है। मैं गांधी विचार सर्वोदय विचार के साथ साथ आज़ादी बचाओ आंदोलन मंच से भी, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। बस आगे मैं बात तो बहुत कुछ कहने की है आपके साथ, किंतु समय चढ़ाव के साथ इस क्षेत्र को धीरे धीरे बचाने की लड़ाई सतत जारी है। कहीं कोयला खदान चालू हो चुका है तो वहीं पेलमा जैसे गांव में आज भी सतत लड़ाई चल रही है। और अपने गांव को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए और इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए, साथ ही यह पूरा आदिवासी बेल्ट है तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति और सभ्यताएं हैं उसको बचाने के लिए आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। परंतु कई बाहरी तत्वों के आ जाने की वजह से सांस्कृतिक प्रदूषण बोल सकते हैं, इस हिसाब से गांव को भी तोड़ा जा रहा है। परंतु जिस प्रकार से सतत प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गांव को बचाने के लिए कई गांव को बचाने के लिए सफलता हासिल होगी। हमारे साथ कृष्णा साहब जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार से इस आंदोलन के साथ जुड़े और उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है। हाँ, मैं तो इस आंदोलन में एक कारपोरेट के विरोध में मैं 2003 से लड़ रहा हूँ। इसका कारण है कि मेरा 2 एकड़ ज़मीन जिंदल ने ज़बरदस्ती हड़प लिया। आज उस ज़मीन में कूलिंग टावर बना हुआ है और आज तक जिंदल कंपनी द्वारा मेरे को उस ज़मीन का एक भी पैसा मुआवजा नहीं मिला, न ही क्षतिपूर्ति दिया गया। और उसी लड़ाई के वजह से मैं कारपोरेट के विरोध हो गया, क्योंकि हर कंपनी जो है किसानों को जो है किसानों की ज़मीन को लूटना चाहता है। और उसी के चलते मैं जन सुनवाई में आया हुआ था, खम्हरिया जन सुनवाई में। तो वहाँ मैं देखा, जैसे ही देखा मुश्किल से 15 मिनट हुआ था, इसके बाद इकट्ठा मारपीट करना चालू कर दिए पुलिस वाले और जिंदल के जितने भी दलाल थे सब। मेरे को भी 2 डंडा लगा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ ये अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, ना ग्राम सभा हो रहा है। ग्राम सभा होता भी है तो पूरा फर्जी होता है, जो कि हमारा क्षेत्र पेशा एक्ट अंतर्गत आता है। बगैर ग्राम सभा के ना ही यहाँ भूमि अर्जन हो सकता है, ना कोई उद्योग लग सकता है, ना कुछ नहीं लग सकता है। लेकिन सिर्फ जो है पेशा एक्ट मात्र पुस्तक का एक अंग बना है, लेकिन अपने देहाती क्षेत्र में कहीं पर भी लागू नहीं होता। यहाँ तक कि SDM के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, मंत्रालय के पास भी गए, तो खाली नियम बन के रखा हुआ है। लेकिन वो नियम अपने देहात में, गांव में किसानों के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। जबरन जो है ज़मीनों को छीना जा रहा है। इस प्रकार से रायगढ़ ज़िला, मैं तो यही आंकड़ा लगा रहा हूं कि आने वाला 10 साल में पूरा रायगढ़ ज़िला पूरा समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ जो है चारों ओर धुआं ही धुआं और धूल ही धूल दिखेगा। टोटल आदमी पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। अब पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, ये बड़ी दुर्भाग्य है। हम एक भूमि प्रभावित जो हैं, जिनका ज़मीन पर कूलिंग टावर बनाया गया है और आज तक उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है, हमारे साथ रायगढ़ ज़िले में सतत प्रयास कर रहे हैं कोयला खदान क्षेत्र में उस क्षेत्र को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी जी हैं। उनसे जानते हैं कि इन जो 14 साल गुजर गए हैं उसमें आज तक किस प्रकार से परिवर्तन देखते हुए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर देखें कि इन 14 सालों में एक तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं एकजुटता बढ़ी है और उसी गति से जहां 1-2 कोयला खदानें थी, वहां आज तमनार के अंदर देखें कि 10 से ज़्यादा कोयला खदानें यहां स्थापित हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो पर्यावरण है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन ख़राब हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि इस पूरे क्षेत्र में जल संकट भी पैदा हुआ। कई गांवों में ऐसा है कि जनवरी-फरवरी के बाद यहाँ जो है पीने के पानी के भी लाले पड़ जाते हैं। उसी तरीके से जो यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लोगों की निर्भरता जंगलों पर है। जहाँ तेंदुपत्ता है, चिरौंजी है, हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है, वो लगभग यहाँ के जंगलों से पूरा ख़त्म हो चुका है। और इन्हीं बातों को लेके हम भी सतत प्रयास जन चेतना रायगढ़ के माध्यम से करते हैं कि एक तो लोगों में जागरूकता बढ़े, दूसरा जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जो तरीके हैं
जिन शर्तों के आधार पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कंपनियों को स्वीकृति दी गई है, उन शर्तों का ज़मीनी स्तर पर लागू हो। दूसरी बात, जो प्रभावित किसान हैं उनके जो ज़मीन है उनके उचित जो मुआवजा, पहली बात तो यहाँ के लोग कोयला खदान नहीं चाहते, परंतु अगर लोग कोयला खदान के लिए अगर ज़मीन भी देना चाहते हैं तो उनको जो उचित, पहली बात मुआवजा, दूसरा उनका पुनर्वास, और तीसरा प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को 2 एकड़ पीछे जो ACCL का नियम है उस आधार पर इनको नौकरी दी जानी चाहिए।